Hello students, welcome to Easy Engineering classes. Today we are going to start with the topic of packages in Java. So packages in Java are used to prevent naming conflicts, to control access of related types like classes, interfaces and other things. इस क्लास में हम देखेंगे कि हम पैकेज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं जावा में और एक पैकेज को हम कैसे इंपोर्ट करते हैं. इससे पहले आपने एग्जिस्टिंग पैकेजेस इन जावा यूज़ करे होंगे जैसे java.lang, java.io. In this class we will see how to create our custom packages and enumerate or encapsulate classes and methods in that package. So a package can be defined as a grouping of related types, classes, interfaces, etc. providing access protection and namespace मैनेजमेंट. तो जैसे मैंने कहा कि आपने पहले भी एग्जिस्टिंग पैकेजेस यूज़ करेंगे जैसे java.lang. java.lang में क्या होता है आपका, इट बंडल्स फंडामेंटल क्लासेस and java.io is used for bundling the classes used in input, output, एट्सेट्रा. सो एक पैकेज होता क्या एग्जैक्टली. सपोज मैं कहता हूँ ये एक पैकेज है, दिस इज़ वन पैकेज विद नेम pack1. इस पैकेज में बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं. सपोज C1, C2, C3, C4 एंड C5 और हर क्लास में कुछ मेथड्स हो सकते हैं. अब मुझे एक प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें मुझे एक मेथड यूज़ करना है, सपोज m2 विच हैज़ अ सेम फंक्शनैलिटी एज ए मेथड डिफाइंड इन द क्लास C2. सो एक तो तरीका है कि मैं दोबारा m2 की कोडिंग करूं अपने नए सॉफ्टवेयर में या नए प्रोग्राम में, और एक तरीका क्या है कि मैं ये पैकेज इंपोर्ट कर लूं और m2 मेथड जो C2 क्लास के अंदर डिफाइन है उसे यूज़ कर लूं. विच वन इज़ बेटर? Obviously second approach is better because it helps in reusability of code and the length of your code is small. So now let's see how packages are created in Java. This is a very simple program of creating packages in Java. सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको पैकेज का नाम डिसाइड करना है. आपको पैकेज का नाम क्या रखना है. तो जैसे EEC_ पैकेज यहाँ पे मैंने लिया है, दिस इज पैकेज नेम. और जो भी क्लास आपको बनानी है उस क्लास में कोई भी अगर मेथड आपको यूज़ करना है, आपको उस क्लास से पहले एक लाइन लिखनी है विच इज पैकेज एंड नेम ऑफ द पैकेज. उससे क्या होगा, जितनी भी क्लासेस अब आप इस पैकेज के अंदर बनाएंगे वो सब इस पैकेज में ऐड हो जाएंगी. पैकेज इन जावा इज़ नथिंग बट ए फोल्डर इन द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर. एक फोल्डर क्रिएट होगा इस नाम से, उस फोल्डर के अंदर ये सारी क्लासेस की डॉट क्लास फाइल रहेगी. क्लियर. अब जैसे हमने एक क्लास बनाई C1, इसमें आप कुछ वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, इंट a, पब्लिक इंट b. मैं जितने भी टाइप के एक्सेस वेरिएबल्स हैं वो सब यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ. प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड इंट d. एक मेथड है इसमें पब्लिक वॉइड m1 और इस मेथड के अंदर हम सिंपल प्रिंट कराते हैं इन सारे वेरिएबल्स का सम. So in this way you can create the package. अब आप इस पैकेज को सेव कर लीजिए इन द डायरेक्टरी स्ट्रक्चर ऑफ दिस नेम. वो हम देखेंगे सिस्टम पे कैसे हम बिल्कुल एग्जैक्ट पैकेज को सेव करते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं. कंसेप्ट वाइज से एक क्लास आपने बनाई, उसके अंदर कुछ वेरिएबल्स हैं, एक मेथड है m1, उसको आपने एक पैकेज EEC_ पैकेज में सेव कर दिया है. अब अगर मुझे
ये m1 मेथड एक नए क्लास के अंदर यूज़ करना है विच इज़ द नेम पैक टेस्ट। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आपको इस पैकेज को इंपोर्ट करना है। उसके लिए आपको कीवर्ड लिखना है इंपोर्ट। दिस इज़ द पैकेज नेम जो यहाँ पे था, सेम होना चाहिए। डॉट स्टार का मतलब है जितनी भी क्लासेस हैं इस पैकेज में सारी इंपोर्ट हो जाएंगी। सो डॉट स्टार का क्या मतलब है? ऑल द क्लासेस। देन सेमीकोलन। नाउ क्रिएट ए क्लास पैक टेस्ट पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ए। अब देखिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे इस क्लास के मेथड को एक्सेस करना है। तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा। कैसे करेंगे हम? C1 object1 इक्वल्स टू न्यू C1 एंड देन कॉल द मेथड C1 डॉट M1। आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इस क्लास के ऑब्जेक्ट से ये वाला मेथड कॉल करा। आउटपुट क्या आएगा? सिंस इन सबको मैंने इनिशियलाइज नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट जावा इनको इनिशियलाइज करेगा विद द वैल्यू 0। तो आपका आउटपुट आएगा 0। सो टिल नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एक पैकेज बनाने के लिए आपको कीवर्ड पैकेज यूज करना है। डेट स्टेटमेंट शुड बी ऑन द टॉप ऑफ योर क्लास, जिस क्लास को आप पैकेज में डालना चाहते हैं। जब आप एक पैकेज को इंपोर्ट करेंगे तो पहली स्टेटमेंट होगी इंपोर्ट पैकेज नेम। डॉट स्टार का मतलब है ऑल द क्लासेस। देन क्रिएट द क्लास एंड कॉल द मेथड एज पर योर नीड। नाउ वी विल सी डिफरेंट एक्सेस मॉडिफायर्स इन पैकेजेस like default access modifier, public access modifier, protected and private, and how they are accessible outside a package. I am not writing the code of each case. I will show you each case one by one when we will see the implementation part later on this video. अब आप एक बात समझिए, इसमें याद करने का एक सिंपल सा तरीका है। डायगनली आपको यहाँ पे ऐसे एक मैट्रिक्स बनानी है, प्राइवेट, डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर और नो मॉडिफायर, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। सेम क्लास, सेम पैकेज की सब क्लास, सेम पैकेज की नॉन सब क्लास, डिफरेंट पैकेज की सब क्लास और डिफरेंट पैकेज की नॉन सब क्लास। सब क्लास का मतलब है कि आपने पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया है। तो जो प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर है दैट कैन बी एक्सेसिबल ओनली इन द सेम क्लास। प्राइवेट वाला सिर्फ सेम क्लास में होगा, सेम पैकेज की सब क्लास में भी नहीं होगा और कहीं पे भी एक्सेसिबल नहीं होता है। तो बाकी सब में आपको लिख देना है नो एक्सेस मॉडिफायर इज एक्सेसिबल विद इन सेम क्लास, इन ए सब क्लास ऑफ सेम पैकेज ऑल्सो, एंड इन नॉन सब क्लास ऑफ सेम पैकेज ऑल्सो। डिफरेंट पैकेज के अंदर डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं होता, ये आपको याद रखना है। डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर पब्लिक में क्या डिफरेंस है कि डिफॉल्ट वाला सेम पैकेज में हर जगह यूज होगा बट डिफरेंट पैकेज में कहीं पे भी यूज नहीं होता। वेयर एज प्रोटेक्टेड कैन बी यूज्ड इन सेम क्लास, सेम पैकेज के अंदर वो कहीं पे भी यूज हो सकता है, और डिफरेंट पैकेज में सिर्फ अगर सब क्लास है आपकी तो ही यूज होगा प्रोटेक्टेड। वेयर एज पब्लिक कैन बी यूज्ड एनीवेयर। So this is very important, you need to remember this। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर का दिस टू, दैट इफ ए क्वेश्चन कम्स लाइक कैन प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर is accessible outside the package। क्या एक प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर का वेरिएबल आउटसाइड द पैकेज एक्सेसिबल है? तो इसमें आंसर आपका होगा यस, इट इज एक्सेसिबल बट ओनली इफ द क्लास इज इनहेरिटेड। यस बट ओनली इन केस ऑफ inherited class।
Okay, now let's begin with the implementation of the codes that we have discussed in this lecture. Implementation of packages in Java. In this implementation, I will show you how to create a package, how you can import that package in a class, and various access modifiers during the package. So let's begin with by creating one package. तो पैकेज आपको बनाने के लिए सबसे पहले आपको कीवर्ड यूज़ करना है पैकेज, देन पैकेज नेम. जैसे सपोज मैं पैकेज दे रहा हूँ EEC_Java. उसके बाद आपको करना है पब्लिक, जो भी क्लास आपको इस पैकेज के अंदर रखनी है. सपोज मैंने रखी पब्लिक क्लास pack1. देन सेव दिस क्लास इन a new folder with the name as your package name, that is EEC_Java, and in this package save your class, that is pack1.java. अब इस pack1 क्लास के अंदर हम कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे, जैसे int a ऑफ डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर, पब्लिक int b, प्राइवेट int c, protected int d, and one method is public void add_m1, जो इन चारों का सम प्रिंट करता है. सो system.out.println So this class has one method which prints the sum of all the variables. अब सबसे पहले आपको इस क्लास को कंपाइल करना है. ये क्लास कहाँ पे है? CD EEC_Java में, तो हम पहले वहाँ पे जाएंगे. देन कंपाइल दिस क्लास. सो द क्लास इज कंपाइल्ड. उसके बाद हम एक और क्लास बनाएंगे जो इस पैकेज को इंपोर्ट करेगी और इस क्लास के मेथड्स और वेरिएबल्स को एक्सेस करेगी. सो लेट्स क्रिएट वन मोर क्लास बाय इंपोर्टिंग द पैकेज. अब देखिए मैंने इस क्लास में पैक टेस्ट क्लास में EEC_Java को इंपोर्ट किया है. नाउ आई विल ट्राई टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास pack1. सो pack1 ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू pack1, and then I will call the method add_m1 from this object dot add_m1. So I am calling an object of a class in EEC_Java package. Let's compile this class. Oh, sorry. So compile हो गई है हमारी क्लास. इसको अब रन करके देखते हैं हम. देखिए सम इज 0 प्रिंट हो रहा है क्योंकि अभी इन सबकी वैल्यू को मैंने इनिशियलाइज नहीं किया था. अगर मैं इसमें से किसी दो इसको भी इनिशियलाइज कर देता हूँ. सी को मैंने इनिशियलाइज सपोज कर दिया 5. उसके बाद अगर हम रन करेंगे तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है. अब देखिए सम आपका 15 प्रिंट हो रहा है. इसका मतलब क्या है कि हमने एक क्लास जो EEC_Java पैकेज में है उसके मेथड को यूज़ करा आउटसाइड दैट पैकेज.
So in this way you can create a package with your class and have the common methods inside that class which are required during complete course of your software development. तो इस तरह से आप जावा के अंदर पैकेजेस बना सकते हैं और उसे इंपोर्ट कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी, कैन आई एक्सेस वेरिएबल्स आउटसाइड द पैकेज और एक्सेस मॉडिफायर इन द पैकेजेस. उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमने वेरिएबल्स बनाए हैं डिफरेंट मॉडिफायर्स के, उनकी वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करेंगे. तो जो सबसे पहला है वो है, हम ट्राई करते हैं पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के लिए. पब्लिक है हमारे पास बी की वैल्यू 10 है यहाँ पे. अब हम यहाँ पे बी की वैल्यू को चेंज करके 15 करेंगे. तो देखते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट बी इक्वल्स टू 15. नाउ अगेन कॉल फॉर फंक्शन ऑब्जेक्ट डॉट एड अंडरस्कोर m1. अब आपका आंसर कितना आना चाहिए, 15 यहाँ से, देन 5, 20 आपका आंसर आना चाहिए, क्योंकि अब b की वैल्यू 10 की बजाय 15 हो गई है. तो देखते हैं बस इसको दोबारा से कंपाइल करके. So the answer is coming out to be 20, which means we can access a public class, public type variable outside the package also. Now let's see, can we access a variable of default access modifier. default access modifier है हमारे पास a. So a की वैल्यू को अब हम 10 से इनिशियलाइज करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे 10 कर दिया हमने a को. अब हम देखते हैं कि क्या हम एक डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर को आउटसाइड द पैकेज यूज कर सकते हैं. सो हेयर यू कैन सी दैट इट इज गिविंग एन एरर बिकॉज ए इज नॉट पब्लिक एंड कैन नॉट बी एक्सेस आउटसाइड द पैकेज. तो आप एक डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर को पैकेज के बाहर यूज नहीं कर सकते, बट एक सिमिलर सेम पैकेज में आप डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर को चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हैं, जो हमने इनहेरिटेंस के टाइम पे देखा था. Third is private. Private is very simple, you cannot use outside the package, so there is no need to show the demonstration of private access modifier. The main concept comes in the protected access modifier. यहाँ पे protected access मेरे पास है D का. So मैं ट्राई करता हूँ कि D की वैल्यू को 10 से इनिशियलाइज करने की. देखिए अब यहाँ पे एरर क्या दे रहा है, डी हैज़ ए प्रोटेक्टेड एक्सेस इन पैक 1. तो मैं डी को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, बट इफ आई एक्सटेंड क्लास पैक 1, देन वी विल सी वेदर वी कैन एक्सेस ए प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर आउटसाइड द क्लास. विदाउट एक्सटेंडिंग ए क्लास यू कैन नॉट एक्सेस प्रोटेक्टेड वेरिएबल आउटसाइड द पैकेज. अब यहाँ पे हमने पैक 1 क्लास को एक्सटेंड कर लिया है. तो उसके बाद अगर हम प्रोटेक्टेड एक्सेस वाला जो वेरिएबल है डी, जैसे यहाँ पे था डी प्रोटेक्टेड वाला है, उसकी वैल्यू को अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो वो अलाउड होगा. देखते हैं एक बार इसको दोबारा से कंपाइल करके. देखिए कंपाइल हो गया है. अब इसको अगर हम रन करते हैं तो आपका आंसर चेंज होके आएगा. 26 आ रहा है, दैट इज़ 5 + 15 + 6 21 एंड 5, so 26. So in this way you can create package, import a package, and various access modifier examples are shown here. Try to create your own package. In that package have some classes with methods and variables, and test each and every combination you can, and come up with the queries in the comment section below. Thank you for watching the video. Please subscribe to the YouTube channel for more tutorials on Java and other computer science related subjects.